हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि याओ लियांग सबको यकीन दिलाती है कि मैं किंग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और वहाँ पर ही फियरी कहने लग जाती है कि इसकी बातों में कोई यकीन ना करे, क्योंकि मैंने इसे बहुत उछलते खेलता देखा है और कल तो मैंने इसे भागते हुए भी देखा था। ये तो इम्पॉसिबल है कि ये प्रेग्नेंट हो। और वहाँ पर ही क्वीन मॉम कहती है तुम ठीक कह रही हो, और इंपीरियर ऑर्डर देता है कि इसको फांसी दे दी जाए। तभी उसके नीचे से स्टूल निकाल दिया जाता है और वो लटक जाती है। अब वो चिल्लाने लग रही होती है, तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वैंग ज़ैंग भागते हुए आता है और अपनी तलवार निकाल के रस्सी काटता है और वहाँ पर ही इसको बचा लेता है। तभी वो हैरानगी से इसको देखने लग जाती है कि इसने मेरी जान बचा ली है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी फिर वैंग ज़ैंग इसकी गर्दन से रस्सी निकालता है और इसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा। तभी वो उसका थैंक्स करती है और फिर वो इसे कहता है कि तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। अब वो इसको लेके जा रहा होता है और क्वीन मॉम खड़े होकर कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम किस तरह से कोर्ट के फैसले से इनकार कर सकते हो, और वैसे भी ये एक डाइन है। तभी वो कहता है कि मॉम इस तरह से मत कहे, ये कोई डाइन नहीं है और ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। तभी फेरी वहाँ पर दोबारा से कहती है कि आंटी इनकी बातों में यकीन मत करें, अगर हमने इसको छोड़ दिया पता नहीं आगे हमारे साथ फिर क्या करे। तो वहाँ पर ये आंटी कहती है कि हाँ गार्ड्स इन पे हमला करो। अब वो इन पे हमला कर रहे होते हैं और आंटी यही कहती है कि ये तो इसके जादू में वैसे ही आ चुका है। तभी वो सबको रोक रहा होता है। तभी आंटी दोबारा कहती है कि नहीं इन पे हमला करो। तो अचानक से वहाँ पर याओ कहने लग जाती है कि रुको, और माँ सब उसे देखने लग जाते हैं। तभी वो कहती है मैंने तुम सबको ये बताना है कि मैं एक डाइन नहीं हूँ बल्कि मैं एक फेयरी हूँ। तभी सब इसको हैरानगी से देखने लग जाते हैं और वहाँ पर ही क्वीन मॉम कहती है कि झूठ, ये हो ही नहीं सकता। तभी वो यकीन दिलाती है कि मैं वाकई एक फेयरी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ हैं, मैं तुम्हें प्रूफ दे सकती हूँ। और वहाँ पर ही फेयरी दोबारा से कहने लग जाती है कि आंटी इसको जान से मार दो, इसकी बातों में मत आओ। तभी वो उसको कहने लग जाती है तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और तुम क्वीन बन जाओ आगे से। तभी फिर सब इसको देखने लग जाते हैं और क्वीन मॉम कहने लग जाती हैं कि ठीक है, अगर मान भी लेते कि तुम फेरी हो, तुम मुझे इसका सबूत दो। तभी फिर वो कहती है कि फिलहाल मेरी शक्तियाँ वीक हो रही हैं, मुझे थोड़ा चार्ज होना पड़ेगा। तभी फिर वहाँ पर दोबारा से फेरी कहती है कि नहीं इसकी बात पे यकीन मत करें, अगर ये भाग गई तो। और वहाँ पर ही क्वीन मॉम कहती हैं कि अगर ये भाग जाएगी तो ये डाइन साबित हो जाएगी और ये वापस ना आई तो तुम क्वीन बनोगी, तुम्हें मौका मिलेगा। तभी फिर आंटी कहती है कि ठीक है, हम इस तरह से करते कि तुम्हें हम मौका दे देते हैं, आधे घंटे का तुम्हारे पास टाइम है। तभी फिर वहाँ पर ही वैंग ज़ैंग भी इस पे यकीन कर लेता है और इसको इसके घर की चाबी दे देता है और इसे कहते हैं जाओ और जल्दी वापस आ जाना। तभी वो अपना बैग लेती है और इसे कहती है मेरा वेट करना, और वहाँ से वो चली जाती है। अब जैसे ये चली जाती है तो वहाँ पर ही सब लोग इसका वेट करने लग जाते हैं और बत्ती बुझने का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही वैंग ज़ैंग भी थोड़ा परेशान होता है कि अब तक वापस क्यों नहीं आई। और वहाँ पर ही फेरी अपनी आंटी से डिस्कस करने लग जाती है कि ये अभी तक वापस नहीं आई, बत्ती बुझने को आ रही है। तभी फिर इसकी आंटी कहती है कि अगर ये ना आई तो हम इसको पनिशमेंट ज़रूर देंगे और न्यू क्वीन बनने के लिए हम एक डेट ज़रूर डिसाइड कर देंगे। अब ये लोग यही डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ही कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि अभी तक तो क्वीन वापस नहीं आई तो अब हम न्यू क्वीन कहाँ से फाइंड करेंगे। तभी वो दोबारा से सजेस्ट करते हैं कि वैंग ज़ैंग की कज़न फेरी को ही हम न्यू क्वीन बना देते हैं, ये दोनों इकट्ठे पले बड़े हैं और एक साथ दोनों अच्छे भी लगते हैं। और वहाँ पर ही फेरी दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। अब ये सारी डिस्कशन चल रही होती है तो फेरी उठ के अपनी आंटी के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आंटी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मुझे शादी नहीं करनी। और इसकी आंटी से कहने लग जाती है कि इट्स ओके, गॉड यही चाहता है, चलो शादी की प्रिपरेशन करते हैं। और वहाँ पर ही अचानक से याओ लियांग की आवाज आने लग जाती है। वो मॉडर्न दुनिया से कुछ चीजें लेकर आती है और उस पर चढ़कर आ रही होती है फेरी बनके। तभी सब हैरानगी से उसको देखने लग जाते हैं और वैंग ज़ैंग कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैं अपनी दुनिया से तुम्हें बचाने के लिए कुछ चीजें लाई हूँ। अब याओ लियांग फेरी बनकर सबको यही कह रही होती है कि ह्यूमंस तुम लोग मेरे आगे झुक क्यों नहीं रहे। तभी फिर वहाँ पर इंपीरियर कहने लग जाता है कि हमें क्या यकीन कि तुम जादू कर रही हो या तुम वाकई में फेरी हो। तभी फिर वो एक ट्रिक आजमाती है, आसमान पर वही अपनी फेरी वाली ट्रिक लेकर जाती है और घर में सेटअप करके कोई सिग्नल लगा के आती है डिवाइस के, जिससे वो कैच कर जाती है और आसमान में फेरी आ जाती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं और वहाँ पर ही सारे ह्यूमंस उसके आगे झुक जाते हैं। तभी सब हैरानगी से इसको देख रहे होते हैं और वो फेरी सबको यही अनाउंस कर रही होती है कि मैं एक फेरी हूँ। और वहाँ पर ही कहने लग जाती है फेरी अपनी आंटी से कि ये तो वाकई में फेरी निकली, अब हम क्या करेंगे। और वहाँ पर ही इसकी आंटी कहने लग जाती है कि 30 ईयर्स हो गए मुझे इस काम में, मैंने इस तरह का ट्रिक कभी नहीं देखा। तभी फिर वो फेरी कहने लग जाती है कि मैं फेरी याओ लियांग हूँ, मैं तुम लोगों की धरती पर सुकून के लिए आई हूँ और पीस लेकर आई हूँ। अगर तुम लोग मेरा कहना मानते रहे तो तुम लोगों को कामयाबी होगी, और अगर तुम लोगों ने मेरा कहना ना माना तो तुम लोग बीमार हो सकते हो और तुम पर बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं। और वहाँ पर ही सब लोग कह रहे होते हैं डर के कि नहीं हम आपका कहना मानेंगे। और वो सबको जब देखती है कि सब उसके आगे झुके हुए हैं और उसकी बातों में आ गए तो वो खुश होने लग जाती है।
और वहाँ पर ही वो वैंग ज़ेंग को भी कहने लग जाती है कि फेरी तुमसे भी कुछ बात करना चाहती है। तभी वो भी झुक जाता है और कहता है कहो। तभी फिर वो कहने लग जाती है कि मैं एक फेरी हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी और यालिंग की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तुम लोग अच्छे से शादी कर लो और उसके बाद तुम लोग एक दूसरे का साथ देते रहना और तुम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारना और मरते दम तक एक दूसरे का साथ देते रहना। तभी फिर वैंग ज़ेंग कहते हैं कि ज़रूर ऐसा ही होगा। और वहाँ पर ही फेरी दोबारा से जेलस होकर आंटी को कहने लग जाती है कि अब हम क्या करें, इसने तो हमें प्रूफ कर दिखाया है और अब तो आपके लिए भी खतरा हो गया है। तभी वो उसे कहती है शट अप और कहने लग जाती है कि इसने कोई घटिया तरीका आजमाया होगा। तुम जल्दी से जनरल सा को कहो कि वापस हमारे पास आ जाए। अब वापस आके याओलिंग बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और कहती है कितना ज़्यादा फनी था, मजाक बना रही होती है। वहाँ पर ही वैंग ज़ेंग उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा तेज़ निकलोगी। तभी वो उसको देखकर कहती है तुम एक लॉयल फ्रेंड हो, मैं तुम्हें इस तरह से मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी। तभी फिर वो उसे कहता है कि माई क्वीन, क्या तुम 2 मंथ तक प्रिटेंड करोगी फेरी बनने के लिए। तभी वो उसे कहती है हरगिज़ नहीं, आज बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है और वैसे भी क्वीन मॉम तो मुझे जान से वैसे ही मारने के चक्कर में फिर रही है। तभी फिर उसे कहते कि ठीक है, चाबी तो तुम्हें मैंने तुम्हारे घर की दे दी है, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। तभी उसे देखकर कहती क्या बाकी, तो वो कहता हाँ। तभी वो कहती कि ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ नहीं होगा, तो वो कहते कि नहीं। तभी वो हैप्पी होने लग जाती है और उसको उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कॉल आने लगती है जिसपे उसने मिस्टर बैड लिखा होता है। तो जैसे वो अटेंड करती है तो उसे कहने लग जाता है कि तुम कॉलेज के रीयूनियन पर भी नहीं आई थी, तो अब हम सब गेट टुगेदर कर रहे हैं, तुम्हें एम्बैरेसमेंट तो नहीं होगी आने में। तभी फिर वो गुस्से से कहती है कि मुझे शौक नहीं आने का, ना ही मैं आऊंगी, और वो गुस्से से फोन रखती है। तभी फिर वो पिक्स देखती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड और फ्रेंड की, तो गुस्सा होने लगती है कि तुम लोगों को जरूर सजा मिलेगी। तो वहाँ पर ही वैंग ज़ेंग उसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। तभी वो उसको गुस्से से देखती है और अचानक से पीछे से मॉडल वैंग ज़ेंग की पिक देखती है। तो वहाँ पर ही उसको एक प्लान आता है। अब दिखाते हैं कि ये वैंग ज़ेंग को अपने ही मॉडर्न एरिया में लेके जाती है। वहाँ पर ये इसको बाहर की बिल्डिंग्स वगैरह दिखा रही होती है, जिसे देखकर ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रहा होता है। तभी ये इसको एक मार्केट ले जाती है। वहाँ पर ये इसे कहती है कि तुम ड्रेस वगैरह पहन के मुझे दिखाओ। अब वो बहुत सी चीज़ें इसको पहन के दिखा रहा होता है जो ये सिलेक्ट नहीं कर पा रही होती। कभी ये शॉर्ट्स पहन रहा होता है, कभी जीन्स। अब तरह तरह के ड्रेसेस पहन कर ये इसके सामने आ रहा होता है, लेकिन इसका दिल नहीं मान रहा होता क्योंकि ये इसमें गुड नहीं लग रहा होता। तो अचानक से ये एक मेन ज़बरदस्त सा कोट पहनकर इसके सामने आता है, जिसे देखकर ये बिल्कुल वैंग ज़ेंग जैसा मॉडल लग रहा होता है। तो ये देखकर फौरन सिलेक्ट करके थम्स अप करती है और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।